मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और 43 सालों तक उन सारे शेयर्स को होल्ड किया और इतने सालों तक होल्ड करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1450 करोड़ की हो गई। तो सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। अब ये सोचिए कि जिस कंपनी के शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं, अगर वो कंपनी आपके शेयर्स को मानने से इनकार कर दे, तब आपको कैसा लगेगा। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक केस के बारे में जानेंगे जिसमें एक इन्वेस्टर ने 43 साल पहले एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था और फिर उस इन्वेस्टमेंट को भूल गए थे। ये स्टोरी है केरला के एक इन्वेस्टर मिस्टर बाबू जॉर्ज वलावी का। 1978 में जब मिस्टर वलावी अर्ली 30s में थे, तब उन्होंने और उनके 4 रिलेटिव्स ने मेवाड़ ऑयल्स एंड जर्नल मिल्स लिमिटेड के 3500 शेयर्स परचेज किए थे। उस वक्त मेवाड़ ऑयल्स एंड जर्नल मिल्स लिमिटेड एक उदयपुर बेस्ड अनलिस्टेड कंपनी थी। मिस्टर वलावी इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे और इस वजह से इनका कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर पीपी सिंघल के साथ अच्छा रिलेशन था और इस फ्रेंडशिप के वजह से ही मिस्टर वलावी ने इस कंपनी के 3500 शेयर्स यानी कि कंपनी का 2.8% स्टेक परचेस किया था। अब क्योंकि उस वक्त मेवाड़ ऑयल्स एंड जर्नल मिल्स लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी थी और डिविडेंड भी पे नहीं करती थी, इस वजह से टाइम के साथ मिस्टर वलावी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में भूल गए। फिर 4 दशकों के बाद 2015 में मिस्टर वलावी कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। इन डॉक्यूमेंट्स के बीच उन्हें कंपनी के वो शेयर सर्टिफिकेट्स भी मिले जिन्हें उन्होंने 1978 में परचेस किया था। उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया और पाया कि मेवाड़ ऑयल्स एंड जर्नल मिल्स लिमिटेड का नाम अब चेंज होकर पीआई इंडस्ट्रीज हो गया है। इसके बाद मिस्टर वलावी ने एक एजेंसी को कांटेक्ट किया अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट कराने के लिए। हालांकि एजेंसी ने मिस्टर वलावी को डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए कहा, लेकिन जब मिस्टर वलावी ने पीआई इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट किया तो उन्हें यह पता चला कि अब वो इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि उनके सारे शेयर्स को 1989 में दूसरों को सेल कर दिया गया था। ये पता चलने पर मिस्टर वलावी ने पीआई इंडस्ट्रीज पर आरोप लगाया कि कंपनी ने उनके शेयर्स को इल्लीगली सेल कर दिया है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन या तो सिर्फ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट्स या फिर कंपनी द्वारा इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स के थ्रू ही पॉसिबल है। अब क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तो मिस्टर वलावी के पास हैं, तो इट मींस कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो कंपनी द्वारा इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट से हुए हैं। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स सिर्फ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स को ही इशू किए जाते थे, और वो भी सारे लीगल प्रोसेस के बाद, वो भी उन कंडीशंस में जब सर्टिफिकेट्स फट गए हों, घूम गए हों या आग, पानी, दीमक या ऐसे ही किसी और कारण के वजह से खराब हो गए हों। 2016 में पीआई इंडस्ट्रीज को एहसास हुआ कि ये केस आगे जाकर कंपनी के लिए काफी ट्रबल क्रिएट कर सकता है, इसलिए कंपनी ने मिस्टर वलावी को दिल्ली बुलाया निगोशिएशन के लिए, बट मिस्टर वलावी ने किसी भी निगोशिएशन से इनकार कर दिया। इसके बाद कंपनी ने अपने 2 टॉप एग्जीक्यूटिव्स को मिस्टर वलावी से मुलाकात करने और उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए भेजा। एग्जीक्यूटिव्स ने माना कि मिस्टर वलावी के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, बट इस मुलाकात के बाद कंपनी ने ना तो मिस्टर वलावी को कोई जवाब दिया और ना ही उनसे दोबारा कांटेक्ट किया। मिस्टर वलावी ने लोकल मीडिया को बताया कि उनका और उनके परिवार का कंपनी में जो ओरिजिनल स्टेक था उसको अगर अभी के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करें तो उनके पास पीआई इंडस्ट्रीज के 42.8 लाख शेयर्स होने चाहिए, जिनकी प्रेजेंट वैल्यू तकरीबन 1450 करोड़ की है। मिस्टर वलावी मानते हैं कि 1989 में जिन 13 लोगों ने उनके शेयर्स फर्जी तरह से एक्वायर किए थे वो सारे ही इनसाइडर थे, और इनमें से कुछ उस वक्त कंपनी के सेक्रेटरी रहे मिस्टर जीसी जैन के क्लोज रिलेटिव्स थे। मिस्टर वलावी के अनुसार उनके शेयर्स के फर्जी ट्रांसफर के पीछे मिस्टर जीसी जैन का ही हाथ है। मिस्टर वलावी, जो कि अब 74 इयर्स के हो चुके हैं, उन्होंने सेबी में इसके बारे में कंप्लेन किया है और सेबी ने पीआई इंडस्ट्रीज से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन भी मांगा है, बट पीआई इंडस्ट्रीज इस केस से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है और अब तक उन्होंने सेबी को कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया है। अभी तो ये केस काफी लंबा खिंचता दिख रहा है। इस केस में आगे जाकर जो भी डिसीजन आएगा उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देंगे अपने Q&A वीडियो में। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस न हो, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।